शाहपुरा में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, पैरामेडिकल व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए दिनांक 13 सितंबर 2008 को विधानसभा बैराट पूर्व विधायक राव राजेंद्र सिंह के कर कमलों द्वारा क्वार्टरों का निर्माण करवाया गया था, जिसमें 4 क्वार्टर डॉक्टरों के, 4 क्वार्टर पैरामेडिकल स्टाफ व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए बनाए गए थे। वर्तमान में वहां पर 3 पैरामेडिकल स्टाफ एवं 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निवास कर रहे हैं, जबकि वहां की बिल्डिंग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो रखी है। जहां बिल्डिंग चारों ओर से टूटी हुई है, वहीं पर बिल्डिंग के जंगले जालियां पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यहां तक क्वार्टर के कमरों के गेट व मुख्य दरवाजे का भी बुरा हाल है। वहीं पर बिल्डिंग के सीडीओ में सुरक्षा की लिहाज से कोई भी रेलिंग नहीं लगी हुई है, जिससे वहां रहने वाले परिवारों के लिए खतरा है। क्वार्टर के चारों ओर बेशुमार गंदगी ही गंदगी दिखाई देती है, जिसकी साफ सफाई की उचित व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा नहीं कराई जाती है। वहां रहने वाले लोगों के लिए पर्याप्त पीने के पानी का भी अभाव है। वहीं पर बिजली के टूटे हुए लटके तारों से हमेशा खतरा बना रहता है। क्षतिग्रस्त गेट एवं टूटे हुए जंगले होने के कारण वहां पर आए दिन जंगली जानवरों एवं बंदरों का खतरा हमेशा बना रहता है, जो कि रहने वाले परिवारों के लिए घातक है। जबकि प्रशासन द्वारा रहने वाले कर्मचारियों की सैलरी से हाउसिंग ग्रांट एवं मेंटेनेंस का चार्ज भी लिया जाता है, जो कि समझ में नहीं आता कि संबंधित डिपार्टमेंट इस और सुधार के लिए क्यों ध्यान नहीं दे रहा है। इन क्वार्टरों ने कई विधायकों के कार्यकाल देखे, लेकिन उनके हालात जस के तस रहे, जर्जर हैं और जर्जर ही रहे। अब नए विधायक से उम्मीद है कि शायद इन क्वार्टरों की हालात सुधरे। जब इस बारे में उप जिला अस्पताल शाहपुरा के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश मोहन मुद्दगल से वार्ता की गई, तो उन्होंने इसके बारे में विगत 3-4 सालों में कई बार पीडब्ल्यूडी को लेटर लिखा बताया, जिसमें कहा गया है कि उनके द्वारा इसका एस्टीमेट बनाकर भेजा हुआ है। वहीं पर जब पीडब्ल्यूडी के एक से इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो उन्होंने इसको अपने संज्ञान में नहीं होना बताकर कहा कि यदि इसका एस्टीमेट के लिए हमारे पास कोई लेटर आया होगा तो वह जरूर बनाकर भेज दिया होगा। शाहपुरा का राजकीय चिकित्सालय पूर्व में एक छोटा अस्पताल था, जो कि आज वर्तमान में उप जिला अस्पताल की श्रेणी में आता है, जिसके डॉक्टर और पैरामेडिकल और चतुर्थ क्लास के कर्मचारियों के लिए बने क्वार्टर की ये दशा है कि जिसका देखरेख करने एवं जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी संबंधित प्रशासन जागरूक नहीं है, तथा इतनी सब अव्यवस्थाओं के होने के बावजूद भी संबंधित प्रशासन द्वारा इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो कि एक सोचनीय। नमस्कार, मैं मनोज कुमार टाक। आज हम लोग उप जिला अस्पताल में आए हुए हैं। यहाँ अपने जो अस्पताल के इंचार्ज साहब हैं, इनसे शाहपुरा परिक्षेत्र में जो डॉक्टर्स के क्वार्टर बने हुए हैं वो काफ़ी जीर्ण अवस्था में हैं। वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स के क्वार्टर हैं 4, और साथ साथ में बराबर में ही 4 4th क्लास के क्वार्टर हैं। काफ़ी कुछ अव्यवस्थाएँ वहाँ देखने को मिली, जिसके संबंध में अपन डॉक्टर साहब से बात करेंगे। सर जी नमस्कार। जी नमस्ते सर, जिस प्रकार से डॉक्टर्स के रहने के लिए वहाँ क्वार्टर का निर्माण किया गया था, फोर्थ स्टाफ के रहने के लिए क्वार्टर का निर्माण किया गया था, जो वहाँ की जो व्यवस्थाएं हमने हमारे कैमरे शूट की है, काफ़ी जीर्ण अवस्था में। वहाँ पे बंदरों का आतंक भी है, गेट नहीं है, बिजली के तार निकले पड़े हैं, रेलिंग नहीं है सीढ़ियों में, और टूटी हुई बिल्डिंगें टूटी पड़ी हैं, काफ़ी असुविधाएँ, काफ़ी गंदगी वहाँ पे है। तो इस संबंध में जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है, और वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ की देखरेख के लिए कौन जिम्मेदार है, जो ये अव्यवस्थाएं लगातार हो रही है और डॉक्टर्स भी वहाँ नहीं रह रहे। जी, 4 जो है उसमें चिकित्सकों के क्वार्टर्स हैं, जो कि काफ़ी जीर्ण अवस्था में। इसके लिए लगभग 3 वर्ष पहले से ही, और उससे भी ज़्यादा समय से, पीडब्ल्यूडी विभाग को सूचित कर दिया गया था कि जो आवास है वो रहने लायक नहीं है, कभी भी इनमें हादसा हो सकता है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा समय समय पर निरीक्षण भी किया गया, निरीक्षण रिपोर्ट भी दी गई, एस्टीमेट्स भी बना के दिए गए ऊपर विभाग को उनके, परंतु आज तक उसमें रिपेयरमेंट या इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और बंदरों के आतंक की जो बात आप बता रहे हैं, तो इस संबंध में डेफिनेटली अगर मुझे कोई सूचना अगर दी जाएगी तो मैं नगर पालिका से हम संबंध करके वो बंदरों को हटाने का प्रबंध जो नियमानुसार होता है वो करने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से बराबर में वन विभाग का क्षेत्र पड़ता है, चूँकि जंगली जानवर भी रहते हैं, खुले में है, गेट नहीं है वहाँ पे, सबसे बड़ी बात मेन गेट नहीं है, और साथ साथ में गेट भी जीर्ण अवस्था में है, जो भी जीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है, और जंगले टूटे पड़े हैं। ठीक है, काफ़ी मतलब तार निकले पड़े हैं, तार टूटे पड़े, बिजली के तार भी है। जिस तरह अपन कह सकते हैं कि वहाँ पे मतलब जो यहाँ की व्यवस्था लग रहा है कि वहाँ पे कोई रह ही नहीं सकता, फिर भी आपका स्टाफ फोर्थ क्लास जो क्या नाम है आपके स्टाफ है वहाँ रह रहे हैं, तो फिर उनकी सुरक्षा को लेकर के क्या है?
वो तो मेरे हिसाब से अगर ऐसी परिस्थितियां हैं अगर किसी के बाद, तो पहले तो मुझे अवगत कराना चाहिए था उन्हें, और फिर भी आपके माध्यम से अवगत अगर आप करा रहे हैं तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि ऐसे में व्यक्तिगत निवास या किसी रेंटेड अकोमोडेशन को देखा जा सकता है जो कि शहर, और क्योंकि वो काफ़ी दूर भी हैं, उनको आने जाने में भी मुझे लगता है परेशानी ही होती होगी, तो यहाँ आसपास में सर नमस्कार। सर जिस प्रकार से अब एक वर्तमान, चूँकि हम लोग पीडब्ल्यू ऑफिस बैठे हैं और सामने एक्शन साहब बैठे हैं, तो सर आपसे कुछ सवाल करने हैं। और सवाल है, वर्तमान में जो शाहपुरा परिक्षेत्र में डॉक्टर से जो क्वार्टर बने हुए हैं उसको लेकर के जो उप चिकित्सा अस्पताल शाहपुरा के जो प्रभारी महोदय उनसे बात की गई कि क्वार्टर काफ़ी जीर्ण अवस्था में है, और उसको लेकर के भाई आप लोगों ने क्या एक्शन किया क्या नहीं किया। वहाँ 4 क्वार्टर डॉक्टर के हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के हैं, 4th क्लास के हैं, जीर्ण अवस्था में, तो उसके मेंटेनेंस को लेकर के चूँकि वहाँ कुछ स्टाफ रह भी रहे हैं जिनका HR भी कटता है, हाउसिंग रेंट भी कटता है, और इसके अलावा मेंटेनेंस चार्जेस भी कट रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं वहाँ की है वो ऐसे लग रही है कि वहाँ पे व्यक्ति रह नहीं सकता, इतनी जीर्ण अवस्था है। उसको लेकर के जो डॉक्टर साहब से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि आपको लेटर बाकायदा मैं इसको लेकर के लेटर दिया है और कई बार अवगत भी कराया PW डिपार्टमेंट को। तो सर आप क्या कहेंगे इसके बारे में, डॉक्टर्स के क्वार्टर के बारे में? जी नमस्कार। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, डॉक्टर्स के जो क्वार्टर तमिया मोड़ पे बने हुए हैं ये PW द्वारा नहीं बनाए गए हैं, ये NRHM द्वारा बनाए गए हैं, तथा क्या कहते हैं ये इनका मेंटेनेंस है वो PW के अंतर्गत नहीं आता है। PW के पास में शाहपुरा में कोई भी क्वार्टर PW के खुद के नाम से नहीं है। संबंधित विभाग द्वारा यदि इनका रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाना है तो वो स्वीकृति उपलब्ध करवाएं, बजट उपलब्ध करवाएं, तथा यदि कार्यकारी एजेंसी PW को बनाया जाता है तो विभाग द्वारा इसका कार्य करवाया जाएगा। अभी वर्तमान में PW की कोई जिम्मेदारी नहीं है उन्हें दुरुस्त करवाने का या मरम्मत करवाने का। जैसे अभी मुदगल साहब ने ये बोला है कि साहब हमने क्या नाम इनको PW डिपार्टमेंट को काफ़ी बार एप्लीकेशन लिख कर दी, 3-4 साल से लगातार लिख कर दे रहे हैं, और अभी लास्ट टाइम में उन्होंने अक्टूबर-नवंबर में भी लिख करके एप्लीकेशन भिजवाई है एस्टीमेट को लेकर के। तो ऐसी एस्टीमेट आपके पास मिली है? अगर स्वास्थ्य विभाग ने कोई ऐसा लेटर भेजे हैं तो उसका प्रॉपर जवाब दिया होगा। हमारा विभाग का काम है कि किसी भवन अगर क्षतिग्रस्त है तो उसको क्षतिग्रस्त बताना है, या फिर उसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस में कितनी लागत लगेगी उसका एस्टिमेट बना के देना है। तो डेफिनेटली अभी मुझे याद नहीं है कि ऐसा कोई लेटर आया है, तो आया होगा, अभी मेरे टाइम आया होगा, मेरे से पहले आया होगा, तो विभाग द्वारा ज़रूर उसका प्रत्युत्तर दिया गया होगा। ठीक है सर।